गाय बेचारी मारी मारी रोड पर फिर रही हैं। ये किसकी देन है? ये मानवों की देन है, ये मनुष्यों की देन है। हमें इंसान क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, इसलिए हमें इंसान कहा जाता है। लेकिन अब तो हमारी वो इंसानियत भी समाप्त हो गई। देखो भैया, मौसम बदल रहा है, तो मौसम को देखते हुए थोड़ी कथा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म रूप से चलते हैं, क्योंकि यदि बारिश आ गई तो फिर सब माहौल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो काला काला पुरुष है वो उस बैल के उस पैर को भी काटने के लिए जब तैयार हुआ तो महाराज परीक्षित ने रोक दिया। कौन हो तुम जो मेरे राज्य में ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है और अब मेरा समय आ गया है। कलयुग, निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर। महाराज कहाँ जाऊं? जहाँ देखो वहाँ आपका राज है, कुछ स्थान दे दो तो मैं वहां पर रहूं। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पान स्त्रियः सोना। द्यूतम, जहां जुआ खेलता है वहां कलयुग का वास होगा। कोई ईमानदारी के साथ यदि जुआ खेलना चाहे तो उसमें जीत नहीं सकता, क्योंकि पांडव लोग एकदम ईमानदारी के साथ जुआ खेल रहे थे और वहां पर शकुनी मामा के पासों ने कपट किया था। तो जुआ में कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानः, जहां पर जो लोग मदरा पान करते हैं उस मदरा में मद के रूप में, अभिमान के रूप में कलयुग वास करता है। द्यूतम पानः स्त्रियः, जिस घर में स्त्रियां लोग वैश्याव्रत धारण कर लें, पर पुरुषों की राह देखने लगे, उस घर में कलयुग का वास होता है। जहां पर छोटे छोटे जीवों की हिंसा होने लगे वहां पर भी कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए। फिर कलयुग बोला, महाराज ये तो सब बहुत गंदे स्थान है, कुछ अच्छा सा स्थान हो तो वो दो। अब ना जाने परीक्षित जी को क्या सूझा, बोले जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा। और वहां भगवान कहते हैं, उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम। जो धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है, सोने में मैं वास करता हूँ। और यहाँ परीक्षित जी ने कह दिया जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा। तो सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि महाराज सोने में कलयुग का वास है कि कलयुग का वास है कि भगवान का वास है? तो यहाँ सूत जी कहते हैं, बोले जो ईमानदारी के साथ कमाया गया स्वर्ण है उसमें भगवान वास करते हैं, और जो बेईमानी की कमाई से कमाया गया स्वर्ण है उसमें तो केवल कलयुग ही वास करता है। और जो महाराज परीक्षित मुकुट लगाए हुए थे, जैसे ही कहा जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा, तो तुरंत कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, अरे परीक्षित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, उनके मुकुट में कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? बोले आज परीक्षित जी ने अपना मुकुट नहीं लगाया था। आज परीक्षित जी कौतूहल बस जिस समय भीम भैया जरासंध को मार करके जरासंध का मुकुट लेकर के आए थे, उस मुकुट को ही आज परीक्षित जी ने लगा लिया था। और जो जरासंध का मुकुट था वो 14,000 राजाओं के मुकुटों में से थोड़ा थोड़ा स्वर्ण निकाल करके बनाया गया था, इसलिए वो बेईमानी की कमाई से कमाया गया स्वर्ण था। इसलिए कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई, समीक ऋषि का अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, महाराज परीक्षित तुम्हें बड़ा गुमान हो गया है कि तुम भारत के सम्राट हो, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित को जब पता चला तो अपने पुत्र जन्मेजय का राज्य तिलक करके वन में आ गए। यहाँ संत महात्माओं को पता चला, धीरे धीरे सभी संत महात्मा आ गए। सभी लोगों से परीक्षित जी ने केवल एक ही प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? तो महाराज परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए जो सुखदेव जी हैं उनके मन में विचार चले, मन करता है चलो परीक्षित के पास, मन करता है चलो परीक्षित के पास। तो गाते हुए और सुखदेव जी चले आ रहे हैं, श्री कृष्णम शरणम मम। सभी लोग गुनगुनाएंगे ताली बजाते हुए, श्री कृष्णम शरणम मम, 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 श्री कृष्णम शरणम मम,
संतों ने पूछा इतने बड़े महात्मा आ रहे हैं तो बड़े बड़े महात्मा उनके पीछे चल रहे होंगे। सूत जी कहने लगे देखो जब सुखदेव जी चले आ रहे थे तो उनके पीछे कोई बड़े बड़े महात्मा नहीं थे, उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे जरूर थे और कह रहे थे कि नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया और चले आ रहे थे। सुखदेव जी सीधे आकर के व्यास मंच पर बैठ गए। यहाँ संतों ने कहा देखो परीक्षित, ये एक जगह उतने ही समय रुकते हैं जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है, इसलिए इनसे तुरंत जाकर के प्रश्न कर लो, ज्यादा व्यर्थ की पूजा पाठ में समय नहीं गंवाना। हमारे जो मुख्य यजमान हैं सभी लोग एक एक करके आएंगे और सुखदेव जी आपके सामने विराजमान हैं, सभी लोग आकर के सुखदेव जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में आरती होगी, जब तक भजन का आनंद लेते रहेंगे।